बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अहले नज़र बुजुर्गों का कहना है कि अगर इंसान अपने पर नाज़िल होने वाली आसमानी बलाओं को देख सकता जो कि आसमान से उतरने के बाद सीधा उसके कंधे पर बैठ जाती हैं और वहां ही सवार रहती हैं, तो इंसान उन बलाओं को देखते ही खौफ के मारे मर जाता, क्योंकि वो इतनी ज्यादा भयानक और खौफनाक होती हैं। इस्लामी तलीमात की रोशनी में हमें ये बात पता चलती है कि ज्यादातर बलाएं सफर के महीने में नाज़िल होती हैं, लेकिन आसमान से बलाएं नाज़िल होने का ये अमल पूरा साल ही जारी रहता है। हम पर आसमान से नाज़िल होने वाली ये बलाएं मुसीबतें लाती हैं, परेशानियां पैदा करती हैं, बनते कामों को बिगाड़ देती हैं, रिज्क और माल को खा जाती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हम पर बीमारियां लाने की वजह बनती हैं, गुर्बत लाती हैं। इनकी वजह से हम पर तंग दस्ती आ जाती है, दौलत और पैसे की किल्लत पैदा हो जाती है और यहाँ तक कि ये बलाएं हमारी मौत की वजह भी बन सकती हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज आपको बकरे की सिरी का बेहद ताकतवर अमल बताने जा रहे हैं जो आप पर नाज़िल होने वाली तमाम बलाओं को टालता है। बकरे की सिरी के इस अमल को करने से आपकी रुकी हुई तकदीर और रिज्क आपको मिलने लगेगा, बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आपके पास दौलत और पैसे की कोई कमी ना रह जाएगी, रिज्क की बारिश होगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। ये अमल रिज्क और दौलत की तंगी, मसले और परेशानियों और आने वाली रुकावटों को टालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सदका बलाओं को टालता है। सदके की अहमियत का अंदाजा आप कुरान पाक के इन अल्फाज से लगा सकते हैं। कुरान पाक में है, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लुटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। सूरह अल मुनाफिकून। अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि सदके की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक मरा हुआ शख्स अगर थोड़ी देर के लिए वो दुनिया में वापस भेजा जाता है तो वो सबसे पहले सदका देगा। ना तो वो ये ख्वाहिश कर रहा है कि वो दुनिया में आने के बाद नमाजें पढ़ेगा, ना हज और ना उम्रा करेगा, बल्कि उसकी ख्वाहिश ये होगी कि वो सदका दे। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सदका देना आपके हक में कितना ज्यादा बेहतर है। सदका देना ना सिर्फ मौत के बाद आपकी मदद करेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बल्कि आपकी दुनिया भी बदल सकता है। बकरे की सिरी का अमल बेहद ताकतवर है और इस अमल को आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जाता आ रहा है। लेकिन बकरे की सिरी का अमल तभी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जब आप इसे सही तरीके से करें। इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ताकि कोई जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर बकरे की सिरी के अमल को ठीक तरह ना किया जाए तो आपको फवायद हासिल नहीं होते। बलाओं की ग़िज़ा गोश्त और हड्डी है। यही वजह है कि काला जादू करने के लिए भी जादूगर हड्डी का इस्तेमाल करता है। प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि बकरे की सिरी का अमल कैसे किया जाता है, सबसे पहले इस अमल को करने के बाद जो आपको बड़े बड़े फवायद हासिल होंगे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। बकरे की सिरी का ये अमल बलाओं को आपसे दूर करता है, बलाओं को हटाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में ऊपर बताया, आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं आपके कंधे पर बैठी होती हैं, जिस वजह से अक्सर लोगों को कंधों पर भारीपन महसूस होता है या रात को सोते वक्त उन्हें सीने पर भारीपन महसूस होने लगता है। जब आप बकरे की सिरी के अमल को करेंगे तो आप अपने आप को बहुत लाइट और हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा हल्के हो चुके हैं, आपके सीने और कंधों पर जो बोझ था वो हट गया है। बकरे की सिरी के अमल को करने से बेबरकती का खात्मा होता है और आपके हर काम में बरकत पड़ जाती है। कुछ लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि हम पूरा दिन काम करते हैं लेकिन काम फिर भी खत्म नहीं होता। इसी तरह जो लोग स्टूडेंट होते हैं वो भी ये शिकायत करते हैं कि हम पूरा दिन पढ़ते हैं लेकिन हमें याद ही नहीं होता। इसी तरह कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि हम जो काम भी करते हैं वो काम लंबा पड़ जाता है, काम पूरा नहीं होता। ये तमाम बेबरकती की निशानियां हैं, लेकिन इस अमल को करने से हर किस्म की बेबरकती खत्म हो जाएगी। आप जो काम करेंगे इंशाल्लाह
इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत पड़ेगी। इसी तरह ये अमल आपको अचानक आने वाली मुसीबतों और बीमारियों से बचाता है। अचानक आपके सामने जो परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं, आप उनसे महफूज रहेंगे। बकरे की सिरी के इस अमल को करने से आपका रिज्क खुलता है। रिज्क की बंदिश को ये अमल दूर करता है। जो शख्स इस अमल को करेगा उसके घर में दौलत, रिज्क और पैसा आने लगेगा। अक्सर लोगों को रात के वक्त डर लगता है या वो अकेले में डर जाते हैं, खौफ खाते हैं। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला इन जैसे मसाइल का भी खात्मा होगा। आपको अकेले में, अंधेरे में या रात को डर महसूस नहीं होगा। प्यारे बहन भाइयों, अब देख लेते हैं कि बकरे की सिरी के अमल को किया कैसे जाता है और इसको करने का सही तरीका क्या है और इस अमल को करते वक्त आपने किन चीजों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर लोग इस अमल में गलतियां कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें इस अमल के बारे में फैला दी गई हैं जो कि सरासर गलत हैं। अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बकरे की एक सिरी ले लेनी है, लेकिन आपने बकरे की ऐसी सिरी लेनी है जो कि बिल्कुल साफ और पाक हो। यानी जो कसाईयों की दुकान से आपको बकरे की सिरियां मिलती हैं जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, आपने वो बकरे की सिरी लेनी है। आपने ऐसे बकरे की सिरी नहीं लेनी जिसे सदके की बकरे की सिरी कहा जाता है। आपने हमेशा वो सिरी लेनी है जो घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी जो कसाईयों की दुकान से आपको मिल जाती है। आपने कसाई की दुकान पर जाना है और कसाई को कहना है कि एक सिरी की बोटियां बना दे। अमल को करने के लिए एक सिरी काफी है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास तफीक है, तो आप एक से ज्यादा सिरियां भी ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। वैसे एक सिरी काफी होती है। सिरी की बोटियां करवाने के बाद आपने इसे घर पर ले आना है। घर पर लाने के बाद अच्छी तरह इसको धो लेना है और उसके बाद आपने सिरी की इन बोटियों को बिल्कुल वैसे ही पकाना है जैसे आप घर पर सिरी को पकाते हैं। आप चाहें तो शोरबे वाली सिरी भी पका सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इसमें दाल भी शामिल कर सकते हैं। जब सिरी में दाल को शामिल कर दिया जाता है तो सिरी और दाल बन जाती है जो कि ज्यादा हो जाती है और ज्यादा लोग इसे खा सकते हैं। ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं। चाहें तो शोरबे वाली सिरी पका लें, लेकिन अगर आप इसमें इजाफा करना चाहते हैं ताकि ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें, तो आप इसमें दाल शामिल कर सिरी और दाल बना सकते हैं। अमल के दौरान इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जो सिरी आपने पकाई है इसमें से आपने थोड़ा सा भी नहीं चखना। खाने की बात तो छोड़ें, इसमें से आपने एक बोटी तक भी निकाल कर नहीं खानी, बल्कि इस सालन को चखना तक नहीं। जब सिरी पक कर तैयार हो जाए तो इस सिरी का आपने सदका करना है। इस पक्की हुई सिरी को आप किसी एक गरीब के घर भेज सकते हैं, चाहे तो यतीम खाने में भेजा जा सकता है। यतीम बच्चे जब इसको खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सवाब हासिल होगा और बहुत ज्यादा उनकी दुआएं मिलेंगी। इसी तरह आप बच्चों में, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनमें भी ये सिरी बांट सकते हैं। अगर आपने सिरी दाल पकाई है तो आप नानों पर रखकर गरीब बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस सिरी को किस तरह से तकसीम करते हैं, लेकिन आपने इसमें से जरा भी चखना नहीं, यानी घर पर इसमें से कुछ भी नहीं खाना। पूरी की पूरी सिरी को आपने तकसीम कर देना है। ये है बकरे की सिरी को करने का ठीक तरीका। बहुत सारे लोग बकरे की सिरी के अमल को गलत तरीके से कर रहे होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि बकरे की सिरी को लेते हैं और आमतौर पर चौराहों में रख देते हैं, कब्रिस्तानों में रख आते हैं या सुनसान जगहों पर रख दिया जाता है। इसी तरह चौराहों में बकरे की सिरी को रख दिया जाता है और कहा जाता है कि इस तरह से करने से बलाएं टलती हैं या बलाएं दूर होती हैं। असल में ये बकरे की सिरी को करने का सही अमल है ही नहीं, बल्कि ये एक शैतानी टोटका है। आप खुद इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अल्लाह ऐसे इंसान से खुश होगा जो कि रिज़्क़ की बेकदरी करता है, रिज़्क़ को जाकर वीरानों, कब्रिस्तानों या चौराहों में रख देता है। असल में सिरी को वीराने में रखना, चौराहे में रखना या कब्रिस्तान में रखना, ये एक शैतानी अमल है। जब आप बकरे की सिरी को या गोश्त को किसी सुनसान जगह पर या चौराहे में रखाते हैं तो असल में आप बलाओं को तोहफा पेश करते हैं, आप जिन्नात को तोहफा पेश करते हैं, क्योंकि जिन्नात और बलाओं की जो ग़िज़ा होती है ये हड्डी होती है। और इस चीज को याद रखिएगा कि बलाएं तोहफा लेकर आपसे टलने वाली नहीं, बल्कि ये और शिद्दत से आपके पीछे लग जाती हैं और शिद्दत से आपको नुकसान करने लगती हैं। इनकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है, ये और ज्यादा आपकी तबाही उतारती हैं, क्योंकि शैतान से दोस्ती में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। कभी भी शैतान से दोस्ती करने से आपका भला नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मकसद ही आपकी तबाही और बर्बादी है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आप खुद भी बकरे की सिरी के इस अमल को करें और अपने दूसरे बहन भाइयों और दोस्तों अहबाब को भी इस अमल के बारे में बताएं, ताकि वो भी इस अमल से भरपूर फायदा उठा सकें। आप बहन भाइयों से एक गुजारिश ये थी कि कमेंट्स में सलाम का जवाब भी दिया करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो माशाल्लाह या जज़ाकल्लाह जरूर लिखा करें। इससे हौसला अफजाई होती है और मुझे अच्छा लगता है।
لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی مشکلیں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دسترخوانوں میں وسعت دے۔